लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे? लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आ जाए, किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रोते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बाला अजमरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है। हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, पीटीएम के साथी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तफरीक को ख़त्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल कुशी के खिलाफ यकजा तौर पर, मुत्तहिद तौर पर सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम देखो, हम एक है, देखो हम एक है। मगर वो डरा न सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती हैं, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती हैं। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और हौसले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजाल औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फख्र से ऊपर हो रहा है। मुझे फख्र है, आप सब पर फख्र है। मैं आप सब लोग को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इनकिलाब की बू आ रही है। वो इनकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकिलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत ने, हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहां अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूनख्वार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूनख्वारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखें, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तक तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे
खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम नहाद दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। जिस तरह 21 फरवरी ढाका में उन नौजवानों को मारा गया जो अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे, उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है, उस दिन को भूलना नहीं है। अपनी याददाश्तों में कुरच कुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया इन बेगैरतों ने। वो निकले हुए दुपट्टे ये औरतें आपके सामने लाई है एक मेड़ के तौर पर कि यक जाओ जाओ, यक जाओ जाओ। इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की अस्मत तरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। हमें कहा जाता है कि बलोच एक बदनसीब कौम है और हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हम इस तरह दर पदर की टोकरे खाएं। हमें कहा जाता है कि सब्र करें, एक और दुनिया भी है। उन्होंने अपने तमाम के तमाम उन मजहबी शिद्दत परस्तों को हमारे तरफ बेच दिया है कि बलोच सब्र का भूत है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये बदनसीबी नहीं है, बल्कि ये जालिम और मसलूब के दरमियान जंग है। वो जंग जो पाकिस्तान ने छेड़ी है, जो तब तक जारी रहेगी तब तक बलोच खुद इस जंग का हिस्सा नहीं बन जाता है। ये कोई रिवायती जलसागाह नहीं है, ना ही ये कोई रिवायती जलसा है, बल्कि ये तहरीक बलूचिस्तान भर की आवाज है और जहाँ जहाँ बलोच आवाज है उन सब की आवाज है, उन सब के लिए हम आवाज उठाएंगे। बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगियों, झूठे फौजी ऑपरेशंस, बलूचिस्तान में कत्लो गारत और बलूचिस्तान के लोगों को दर बदर मुहाजिरीन की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाली रियासत के खिलाफ है। ये तहरीक नौकंडी से लेकर परोम के बॉर्डर तक तमाम मजदूरों की तहरीक है। ये तहरीक जीवनी से लेकर कराची तक तमाम बलोच माहीगीरों की तहरीक है। ये तहरीक कोई सुलेमान से लेकर मकरान तक हर चरवाहे के लिए आवाज उठाएगी, सबके लिए आवाज उठाएंगे हम। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए उस दिनों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ।